चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं तो सर। देखिए, हम लोग 2022 का साल पेपर कर रहे हैं। तो 53 तक 52 तक कर लिए हैं। आज हम 53 करेंगे। ये भी देखिए सरलीकरण है ना। तो सरलीकरण का एक प्रश्न हम लोग पीछे भी कर किए थे। तो सरलीकरण में ये था, बॉडमास का रूल था ना, BODMAS, यही था ना। बी का मतलब क्या क्या था? ब्रैकेट। ब्रैकेट में 3 तरह के ब्रैकेट हैं, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक और उसके बाद रेखा कोष्टक। ऑफ माने ये होता है का, डी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए से एडिशन माने जोड़ और सब्ट्रैक्शन माने घटाना। यही है। तो जब ब्रैकेट को खोला जाता है तो अगर कहीं रेखा कोष्टक है तो रेखा कोष्टक को हल कर देंगे। ये पहले नंबर पर रहेगा, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। सबसे पहले इसको तोड़ा जाता है, फिर छोटा वाले को, फिर मझिला को, फिर बड़ा को, फिर उसके बाद आपका, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाना। यही सिस्टम है। तो चलिए, इसमें हमारे पास क्या क्या है? गुणा है, केवल ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, फिर उसके बाद गुणा है ना। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करें। तो ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट को तोड़ना है। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं? ब्रैकेट के अंदर देखिए, धन भी है और गुणा भी है। तो ब्रैकेट के अंदर धन है। जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे ना, तो ब्रैकेट के अंदर धन है और गुणा है। तो किसको पहले तोड़ेंगे, धन को कि गुणा को? किसको कर तोड़ेंगे? देखिए यहाँ गुणा पहले आ रहा है तो गुणा को तोड़े, यानी 1/3 7 धन 5 दूनी कितना हो गया? 10 गुणे 11 यानी 10 गुणे 11 यानी कितना हो गया? 110 धन 13 दूनी 26। चलिए, अब सब धन हो गया तो सबको जोड़ दें। 1/3। कुछ गड़बड़ी है क्या लग रहा है प्रश्न में? 11 उत्तर आ रहा था ना। कुछ गड़बड़ी है प्रश्न में। देखिए गड़बड़ी कहाँ थी? 1/13 है यहाँ, ठीक है। तो इसको 13 कर लेते हैं, ठीक। चलिए, अब 117 हो गया, 26 और 7 कितना हुआ? 26 और 7, 7 6 13, 33 हुआ। और 33 और 110 कितना हुआ? 143। अब 143 में हम लोग भाग दिए 13 का, तो 13 एक कम 13 और 13 एक कम 13, कितना आया? 11। कौन सा ऑप्शन है? 11 कौन सा ऑप्शन था? सी वाला, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन था? सी। तो ये हो गया। तो ये हमारा, ये भी वही सन्निकट और सरलीकरण जो था हमारा, वही पार्ट है ना। तो इसमें ब्रैकेट के अंदर चीजें दी गई हैं। तो बदमाश के नियम से सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को, फिर का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो ब्रैकेट के अंदर गुणा था और जोड़ था, तो पहले हमने गुणा को हल कर दिया। उसके बाद जोड़ है, जोड़ को हल कर दिए। अब देखिए, अब ब्रैकेट अपने आप हट गया। 143 में 13 का भाग दिए, कितना आ गया? 11। कौन सा ऑप्शन है? सी। 54 है, इन सबको जोड़ना है, दशमलव को, यही है ना। 6.6, 6.06, 6.006, 66.0006। तो दशमलव वाले रूल में क्या है? चलिए, 66 क्या है? 6 है। चलिए, ठीक है। तो दशमलव का जब भी हम सवाल करने जाते हैं तो दशमलव वाले सवाल में कुछ नियम कानून रहते हैं। जब भी दशमलव का सवाल हम लोग हल करने जाएंगे, वहां पर कुछ नियम कानून रहेंगे। क्या? पहला नियम ये है कि दशमलव के सीध में ही दशमलव को लिखा जाता है। जितने भी जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे, दशमलव कहाँ रहेंगे? एक सीध में, ठीक है। जैसे 6.6, 6.06, 6.006, 66.6006। तो ये जो दशमलव है, इनका सभी दशमलव क्या होते हैं? एक सीध में रहते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम क्या रहता है दशमलव का? ये रहता है कि दशमलव के पहले जितनी संख्याएं रहती हैं
उसमें हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा ये वाला काम करता है। जैसे इसको हम 66 पढ़ेंगे, लेकिन दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं रहती हैं, हर संख्या को अलग अलग पढ़ा जाता है। हर संख्या को क्या पढ़ते हैं? अलग अलग। इसको हम ये नहीं कह सकते कि 66.6006, ये नहीं कह सकते। इसको 66.6006 कहेंगे। यानी दशमलव के पहले जो संख्याएं रहती हैं उनको हम लोग एक साथ पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा के नियम से। लेकिन दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहती हैं उनको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? एक एक अंक को अलग अलग। तो जोड़ने को रहेगा जोड़ देंगे, घटाने को रहेगा घटा देंगे, लेकिन दशमलव एक सीध में रहेगा। लेकिन अगर दशमलव में कहीं गुणा आ गया, तब गुणा आ जाता है, तो दशमलव में हम लोग देखते हैं इकाई से इधर से कि कितने अंक पर दशमलव है, तो दोनों को जोड़कर दशमलव लिखा जाता है। नहीं होता है ना? जैसे 2.3 में 3.4 का गुणा है करना है, तो 4 3 12 की 2, 4 दूनी 8, 1 9 और 3 3 के 9, 3 दूनी 6 1 7। ऐसे तो हम लोग गुणा नॉर्मल जो गुणा रहता है 3 दूनी 6, ठीक। तो ऐसे जो नॉर्मल गुणा है हम तो कर लिए, 2 9 9 18 की 8 और 6। अब लेकिन जब दशमलव लगाने जाएंगे, तो दशमलव लगाने जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, तो दोनों का दशमलव जोड़कर लगाते हैं। एक अंक पर यहाँ है, एक अंक पर यहाँ है, यानी दशमलव कितने अंक पर लगेगा? 2 अंक पर। तो इधर से इकाई, दहाई यहाँ, तो गुणा करने में यही एक चीज ध्यान देना है, ठीक है। अब भाग करने में क्या होता है? दशमलव का जब भाग करने जाएंगे तो भाग करने के लिए ये नियम रहता है, ये तो समझ गए दशमलव गुणा वाला। अब भाग वाले में क्या सिस्टम रहता है कि भाग वाले में हम लोग जब करते नहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए 1.4 भागे 1 या 0.7 है, मान लीजिए 0.7 है, तो भाग जब देने जाते हैं तो भाग देने में सिस्टम, ये तो गुणा का था। अब भाग जब देने जाते हैं तो भाग देने वाले में ये सिस्टम होता है कि जब हम भाग देने जाएंगे तो भाग वाले में हमेशा हर का दशमलव हटाते हैं, हर का दशमलव हटाते हैं। ये ध्यान देना है हमें कि जब भी भाग करने जाएंगे, दशमलव का भाग जब भी करने जाएंगे, तो वहां हम देखेंगे कि हर में हमारे दशमलव है कि नहीं। अगर दशमलव है तो हर का दशमलव हटाएंगे। हटाने के लिए करेंगे क्या? या तो हम 10 से गुणा करेंगे, या तो 100 से गुणा करेंगे, या तो 1000 से गुणा करेंगे, इस तरह से। अगर दशमलव एक अंक पर है तो कितने से गुणा कर देंगे? दशमलव हट जाएगा 10 से। अगर दशमलव 2 अंक पर है 100 से। दशमलव 3 अंक पर है कितने से गुणा करेंगे? 1000 से। इस तरह से गुणा करके हम दशमलव हटा देंगे, ठीक है। हम लोग जब कक्षा 5 में थे तो दशमलव संख्याओं में 100 से गुणा, 1000 से गुणा, 10 से गुणा, 100 से गुणा, 1000 से गुणा, 10 से भाग, 100 से भाग, 1000 से भाग, ये होता था ना। तो जैसे मान लीजिए इसमें हमको भाग देना है तो हम इसको क्या करेंगे? किसका दशमलव हटाएंगे? हर वाले का। 1.4 भागे 0.7। तो देखिए जब भी इसमें गुणा करेंगे, अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी। तो चूंकि हर का देखते हैं, हर का दशमलव हटाना है, तो हर में कितने अंक के बाद दशमलव है? एक अंक के बाद। कितने से गुणा करेंगे? 10 से। तो ऊपर हो गया 14 और नीचे हो गया 7, तो कितना आ गया उत्तर? 2, ठीक है। अगर मेरा बिना दशमलव का होता, अगर ऐसे ही होता, तब ऐसे होता तो जो दशमलव का रूल है भाग देते, इसमें तो दशमलव है नहीं अंश में, तो भाग देंगे 1.4 भागे 7। अब देखिए यहाँ पर दशमलव का सिस्टम होता है कि पहले हम पहली संख्या में भाग देंगे, एक के आगे अगर नहीं भाग जा रहा है तो 4 है, 4 को ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 14। लेकिन इसके पहले प्रॉब्लम क्या है? दशमलव है, तो दशमलव को यहाँ लगा देंगे
तो ये दशमलव रहते हुए भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अभी ये दशमलव है ना, अब एक में तो भाग जा नहीं रहा है, 4 को ले लिए 14 हो गया, लेकिन इसके बीच में दशमलव है, तो जैसे ही ये इस दशमलव को यहाँ लगाएं, ये दशमलव क्या हो गया, गायब हो गया। अब क्या हो गया, 14, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। क्योंकि दशमलव का प्रश्न जब भी आएगा तो या तो गुणा करने को आएगा, या तो जोड़ने को आएगा, या तो भाग आएगा, यही सब आएगा ना। तो ये सब हो जाएगा ना। अब कुछ बेसिक चीज तो समझ गए, ठीक है। अब हम लोग इस सवाल को बड़े आराम से कर लेंगे। अब हमको क्या है, इन सबको जोड़ना है, जोड़ना है। तो अब हम पहला काम, जब भी दशमलव का सवाल लिखेंगे तो दशमलव के ठीक नीचे ही दशमलव लिखेंगे, ये ध्यान देना। सबको एक साथ लिख दिए। अब देखिए, अगर हम चाहें तो यहाँ पर 0 अपने मन से बढ़ा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद 0 चाहे आगे बढ़ाएं चाहे पीछे बढ़ाएं, नहीं आप अगर ये 6 है तो 6 के बाद 0 बढ़ा देंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। ये 0 0 0, यहाँ पर चाहे तो 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 0 0, जैसे ये समझिए कि अगर दशमलव के बाद 6 है, ठीक, और दशमलव के बाद 6 0 है, दशमलव के बाद 6 0 0 है, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिए अपने मन से, 2 0 बढ़ा दिए, यहाँ पर 3 0 बढ़ा दिए, तो ये सभी चीजें क्या है, बराबर हैं। तो दशमलव के बाद हम 0 अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये देखिए, ये सभी चीजें बराबर हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि 0.6 बराबर 0.06 पहले नहीं बढ़ा देंगे, पहले नहीं बढ़ाएंगे, संख्या के बाद बढ़ा सकते हैं, लेकिन संख्या से पहले नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसको बढ़ा दिए, बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी बढ़ाए, हमारा जैसे था वैसे ही रहे भैया, ठीक है। तो जोड़ दिए, 6 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। अच्छा अच्छा, 12 की 2, 80 लगा 1, सही है ना। तो 6 चौका 24, 1 25 और 2 85, 85.266। कौन सा ऑप्शन है बताइए, 85, कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है। तो ये कैसा सवाल था, दशमलव का, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, इसको क्या है, सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। तो जब भी हमें कोई दशमलव संख्या रहती है उसको सरलतम रूप में लिखना रहता है, तो ये देखिए 0.007, तो उसमें ये नियम रहता है कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है, अभी हमने बताया ना, जैसे भाग दे रहे थे हम लोग, अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो कितने से गुणा करेंगे, 10 से, वेरी गुड। अगर दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से। जैसे 7 2 हो गया, या इसी तौलिया को हम ले ले, दशमलव के बाद 7 है, 0.07 है, 0.072। अगर दशमलव के बाद 3 अंक है तो कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। अगर दशमलव के बाद 4 अंक है तो कितने से गुणा करेंगे। तो जब भी हमको सरल करना आएगा दशमलव संख्याओं में, जब भी सरल करना आएगा तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं वहां पर। अगर 1 अंक रहेगा तो 10 से गुणा कर देंगे, 2 अंक रहेगा 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक है 1000 से गुणा, 4 अंक है 10,000 से गुणा। तो ये नहीं देख रहे हैं, शून्य, 1 अंक है तो 1 शून्य, 2 अंक है तो 2 शून्य, 3 अंक है तो 3 शून्य, 4 अंक है तो 4 शून्य। इसका मतलब हम क्या, हाँ, जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतने शून्य से गुणा कर देंगे, और जब गुणा करेंगे तो उतने से क्या करेंगे, भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब 0.0725, इसमें दशमलव के बाद क्या अंक है बच्चा, 4 अंक है, तो कितने से गुणा करेंगे, 1 पर कितने शून्य,
एक पर 4 सुनना, तो इतने से गुणा किए तो इतने से क्या करेंगे, भाग भी करेंगे। अब इसको सरल करें, 7 2 5 है तो दशमलव हट गया ना। जब भी दशमलव में हम 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव, देखिए गुणा करने का भी नियम है, दशमलव में गुणा करने का भी नियम है कि 10 से गुणा करे, 100 से गुणा किए, 1000 से गुणा किए, 10 कितने अंक आगे जाता है, आगे खिसक जाता है। 10 से गुणा करेंगे तो कितने अंक, 1 अंक। 100 से गुणा करेंगे तो कितने अंक आगे जाएगा, 2 अंक। 1000 से गुणा करेंगे तो कितने अंक, 3 अंक। 4 अंक से 4 अंक ना। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 2.3 में 10 से गुणा करिए तो दशमलव कितने अंक जाएगा, 1 अंक आगे। आगे का मतलब उधर कितना हो गया, 23। अगर मान लीजिए 2.03 है, इसमें 10 से गुणा करेंगे तब 1 अंक आगे गया, 2.3। अगर मान लीजिए 3.754 है, इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो कितने अंक आगे जाएगा, 2 अंक ना। यहाँ से कहाँ खसक जाएगा, 7 और 5 के इसके बीच में लगेगा, 2 अंक आगे जाएगा, 1 अंक 2 अंक आगे चला गया, यानी 375 दशमलव कितना हो गया, 4। तो अगर दशमलव में हम 10 से गुणा करते हैं तो 1 अंक आगे चला जाएगा, 100 से गुणा करेंगे 2 अंक आगे चला जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे 3 अंक। जितने जीरो हैं उतने से गुणा करेंगे उतने अंक आगे खसकेगा। 2 जीरो 2 अंक आगे, 3 जीरो 3 अंक आगे, और 4 जीरो 4 अंक। यही भाग वाला भी सिस्टम होता है। अगर कोई दशमलव संख्या है, अगर उसमें हम लोग भाग देते हैं, तो अगर मान लीजिए भाग देना हुआ, तो जब भाग देते हैं तो 10 से भाग देते हैं तो अंक अब आगे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, पीछे खिसक या पीछे जाता है। अगर 10 से भाग देंगे तो कितने अंक पीछे जाएगा, 1 अंक। 100 से भाग देंगे तो कितने अंक, 2 अंक। 1000 से भाग देंगे तो कितने अंक, 3 अंक। और 10,000 से भाग देंगे तो कितने अंक, 4 अंक पीछे चला जाएगा। जैसे वही संख्या है 2.3 है, अगर इसमें हमने 10 से भाग दे दिया तो क्या होगा, पीछे जाएगा ना, यानी 2 से पहले चला आएगा, यानी दशमलव क्या होगा, 0.23। अगर मान लीजिए यही 2.3 है, इसमें हमने 100 से भाग दे दिया तब, तो देखिए अब ध्यान से देखिए यहाँ, हाँ यहाँ पर यही दिमाग का काम है। बताइए कितना आएगा, 0.023। कैसे आया, 2 3 तो है, यहाँ पर पीछे खसकने के लिए 1 अंक है, लेकिन हमको खिसकाना कितने अंक है, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक खिसकाना है। तो 2 अंक जब खिसकाना है तो है 1 अंक, तो हम 0 बढ़ा के 1 अंक और बना लेते हैं, तो 0.023। अगर इसी 2.3 में हमें 1000 से भाग देना हुआ, तो अब देखिए है हमारे पास 1 अंक, लेकिन चाहिए 3 अंक, तो कौटे 0 बढ़ाएंगे, 1 2, ठीक है। तो दशमलव में किसी भी दशमलव संख्या में 10 से गुणा करना, 100 से गुणा करना, 1000 से गुणा करना, ये सब अलग अलग पाठ में पढ़े होंगे कि दशमलव संख्याओं में 10 से गुणा, 100 से गुणा, 1000 से गुणा, और 10 से भाग, 100 से भाग, ये सब पढ़े होंगे 5 में, ठीक है ना। तो चलिए जिसको आ रहा है ठीक ठीक, नहीं आ रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि दशमलव का सवाल हर पाठ में मिलेगा ना, हर पेपर में मिलेगा, तो फिर दोबारा हमको ना बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब बताइए मुझे, ऊपर तो कितना आ गया, 4 अंक आगे खसक गया ना, तो ये तो 725 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 10,000। अब इसको काटिए, 25 से भी काट सकते हैं, आप 5 से भी काट सकते हैं। पहले छोटी संख्या से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 पचे 25, और फिर 5 दूनी 10, 2000। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 नवा
45 और 5 चौका 20। अब तो 29 आ गया, तो अब तो नहीं कटेगा। 29 के अलावा दूसरा कुछ होता तो कट, यही उत्तर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी। कौन सा ऑप्शन है, बी। तो ठीक है, तो ये दशमलव संख्याओं में हम लोग कई चीज समझ गए ना। दशमलव संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, 100 से गुणा, 10 से गुणा, 1000 से गुणा और 100 से भाग, दशमलव का कई चीज समझ गए हैं। ठीक है, तो अब दशमलव का प्रश्न आएगा तो कर लेंगे ना। चलिए चलिए, तो देखिए हम लोग लघुत्तम और महत्तम, ये इसका क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम और महत्तम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ना कि लघुत्तम वाले में, लघुत्तम निकालना हो चाहे महत्तम निकालना हो, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना। कुछ लोगों को अभाज्य गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इतना तो जानते होंगे कि पहले 2 से भाग देते हैं, नहीं जाता है 3 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, होता है ना। तो वही है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें, क्योंकि लघुत्तम और महत्तम में कई सवाल बनते हैं। 25, 45 और 75, इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, अभाज्य गुणनखंड। उसमें सबसे पहले 2 से भाग दिया जाता है, नहीं जाएगा 3 से भाग देते हैं, फिर 4 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं। अब भाग देते देते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब एक एक आ जाता है नीचे, तो हम भाग देना बंद कर देते हैं, और जितना इधर रहता है उसको गुणा कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, लघुत्तम। ठीक है, तो पहले 2 से भाग दे, 2 से तो जाएगा नहीं करेगा, 3 से जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें 15 और इसमें 25, फिर 3 से जाएगा 25, 5, 25, अब 5 से जाएगा, 5 25 25, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 1 1 1। अब एक एक आ गया ना, इसका मतलब स्टॉप। तो लॉसा निकालने के लिए क्या होता है, इन सबका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यही होगा 3 3 9 और 25 नवा 9 गुणे 25, 25 नवा कितना हो गया, 225। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, डी। ये तो हो गई लॉसा। तो लॉसा मौसा जब भी पाठ हम लोग पढ़े होंगे, तो उसमें लॉसा मौसा में या तो लॉसा निकालने को देगा या तो मौसा निकालने को देता है ना। मौसा निकालना भी वही आसान, एकदम आसान है। जैसे मान लीजिए 12 और 14 इसका, या 12 और मान लीजिए 24, या चलिए 15 है, 12 और 15 का मौसा निकालना है, तो सारा सिस्टम वही करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। मौसा जब निकालने जाते हैं तो दोनों में जो कॉमन रहता है, कॉमन माने उभयनिष्ठ, जिसको कहते हैं उभयनिष्ठ, यानी जौन एहू में रहे और ओहू में रहे, हाँ ऊपर नीचे दोनों में रहे। जैसे 12 का करें भैया, चलिए 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 1, एक आ जाएगा तो रुक जाएंगे, यानी 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 15 का करेंगे तब 3 बच्चे 15 5 एक आगे हो गए, 15 का करेंगे 3 गुणे 5, तो क्या हुआ, सही है ना। तो देखिए जब मौसा निकालेंगे तो मौसा में क्या होता है, मौसा का मतलब ये होता है कि जो इसमें भी रहे इसमें भी रहे। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें है और इसमें है, तो दोनों में कॉमन कौन है, 3, तो मौसा क्या हो जाएगा, 3। मौसा माने कॉमन, दोनों में कॉमन। तो लौसा का सवाल है, लेकिन हो सकता है अगले पेपर में मौसा निकालने को देंगे, तो लौसा या मौसा निकालने को देगा तो कर लेंगे। इसमें एक प्रश्न और पूछता है, जानते हैं क्या, लौसा निकालना, मौसा निकालना, और एक प्रश्न और रहता है कि लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक सूत्र होता है, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या। इसमें कितनी चीजें हैं बताइए? 1 2 3 4। तो जब भी प्रश्न बनाएगा, अगर मान लीजिए मौसा पूछेगा तो कहेगा दो संख्याएं, एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है, उसका लौसा इतना है, तो मौसा ज्ञात कीजिए। जो देगा, जो पूछेगा, उसको छोड़ के बकिया सब दिया रहेगा। अगर पहली संख्या दिया रहे पूछेगा, मान लीजिए इसको पूछेगा, तो कहेगा दो संख्याओं का लौसा क्रमशः इतना और इतना है, दूसरी संख्या इतना है, तो पहली संख्या बताइए। ठीक है, तो लौसा मौसा में यही सब प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए 57 को ध्यान से देखिए। देखिए क्या लिखा है। 57 कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं को, छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। समझे? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है, फिर उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए ये हमसे क्या कह रहा है, हमसे करवा कुछ नहीं रहा है, मिला जुला के लौसा मौसा वाला ही काम है। हमसे कह रहा है कि पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए बच्चा। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना होता है बच्चा? 1000। यही ना होता है। अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिखने का नियम क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए 4 बार 4 अंकों का पूछेगा, 4 बार 9। वेरी गुड। 6 अंकों का पूछेगा, 6 बार 9। ये तो बड़ी वाली के लिए नियम है। लेकिन छोटी वाले में क्या होता है? देखिए मान लीजिए 3 अंक का पूछा, तब छोटी संख्या एक लिख के 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। एक लिख के 3 सुनना कि 2 सुनना? कितना? 2 सुनना। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। एक लिख के 4 सुनना। वेरी गुड। इसका नियम यही है कि इसमें उतनी बार 9 आता है। सबसे पहला पाठ है संख्याएं, है ना? संख्याओं में जितनी बड़ी से बड़ी संख्या लिखना रहेगा तो उतनी बार 9 लिखेंगे। अगर छोटी से छोटी संख्या लिखना है तो एक कम शून्य, एक कम शून्य। 3 अंक का मतलब कितने सुनना? एक कम 20। चलिए तो देखिए छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ठो कम सुनना रहेगा। 3 अंक रहेंगे तो सुनना कितना होगा? 0। 5 अंक रहेंगे तो सुनना कटे होगा? 4। एक लिख के कम सुनना। ठीक है। अगर मान लीजिए 9 अंक है तो एक लिख के क्या सुनना? 1 2 3 4 कितना सुनना? हाँ 8 सुनना। तो ये छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या लिखने का नियम है। इस पे भी बहुत सा प्रश्न बनाता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग निकालिए, अंतर निकालिए, गुणा निकालिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए, इसका स्थानीय मान को जोड़िए, घटाइए, मार्ग सब संख्याएं। जो पहला पाठ है उसमें ये सब बहुत प्रश्न बनाते हैं सब। लेकिन हमको अगर सब पता है खाली नियम कानून तो कुछ भी कर लेंगे। तो ये क्या है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, इसका क्या निकालना है हमें? अभाज्य गुणनखंड। यही ना करा है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का क्या नियम है? यही ना है। पहले 2 से भाग देंगे, भाग देते रहिए। 2 500, फिर 2 से भाग दें 250, फिर 2 से भाग दें 125, 5 से 25, फिर 5 से 1 आ जाएगा तो रुक जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन में 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 ये होगा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? सी। अब देखिए, अब इसी सवालिया को कहीं ऑप्शन बदल देगा, जानते हैं कैसे? सब लोग सोचेंगे कि हाँ ये भी हो सकता है, और एक तरह से नियम बदल देगा। नियम नहीं बदलेगा, बच्चों को खाली उलझाने के लिए चीजिया यही लिखा रहेगा। इसको लिख देगा 2 के घाते 3 × 5 के घाते 3। तो कुछ लोग सोचेंगे ई कहाँ से नया आ गया। बात समझ में आ रही है? जैसे ऑप्शन में ये मान लीजिए नहीं होता, ये होता तब। बात समझ में आ रही है? या इसी चीजिया को ऐसे उलट दिया, हाई दोनों को 10 बना दिया, 10 × 2 के घाते 2 × 5 के घाते 2। मतलब समझ रहे हैं ना
कि इसको जो उत्तर को, चूंकि जब एग्जाम होता है तो वो ये नहीं देखते कि बच्चा क्या रटा है। रटने को तो भाई बहुत से बच्चे हैं, बहुत कुछ रट सकते हैं। वो देखते हैं कि बच्चे को समझ कितना है। बच्चा अभाज्य गुणनखंड निकाल ले रहा है तो उसको घातांक की समझ है कि नहीं। अगर इसी अभाज्य गुणनखंड को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए, इसको हम लोग हाई दोनों को ले लिए तो 25 गुणे 5 या 25 गुणे 10 गुणे 2 के घाते 2, ऐसे भी दे सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो किसी भी तरीके से देगा, लेकिन ये ऑप्शन देगा। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड तो यही होगा। तो कौन सा ऑप्शन था? सी। चलिए देखिए, ये कौन सा है? यदि 72 और 180 का महत्तम समापवर्तक कितना है? 36 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए ना। अभी देखिए हम लोग पढ़ रहे थे जब लघुत्तम, तो उसमें हम लोग देखे हैं ना कि लघुत्तम और महत्तम का जब सवाल लगाएंगे तो हमने बताया था कि लघुत्तम भी निकालने को देगा, महत्तम भी निकालने को देगा, और उसके साथ साथ एक सूत्र था कि लॉस गुणे मॉस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें पूछ क्या रहा है? हमें लघुत्तम पूछ रहा है। लघुत्तम पूछ रहा है ना, यानी ये वाला पूछ रहा है। तो हमें मौसा देगा कि नहीं? दिया होगा। पहली संख्या दिया होगा, दूसरी संख्या क्या दिया होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि 72 और 180 का महत्तम समापवर्तक, यानी सब पहली संख्या क्या है? 72। दूसरी संख्या क्या है? 180। इसका महत्तम समापवर्तक कितना है? 36। तो हमको लौसा निकालना है। लौसा मान लीजिए x मान लीजिए, तो x बराबर क्या होगा? 72 180 बटे 36। 36 दुना 72, 180 दूनी क्या हो गया? 360। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो देखिए जब मौसा हम लोग लगाए थे तो वहां पर हम लोग एक चीज सीखे थे ना कि लघुत्तम और महत्तम का सवाल आएगा तो या तो लघुत्तम निकालने को देगा, या तो महत्तम निकालने को देगा, या तो फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा कर देगा बराबर लौसा गुणे मौसा। ये सूत्र है, इस सूत्र पर दे सकता है, इन्हें देगा। अब अगले में यहाँ पर मौसा निकलवाया है, किसी अगले साल के पेपर में हो सकता है पहली संख्या निकलवा दे, ये भी हो सकता है ना। चलिए तो देखिए ये हमारा सरलीकरण है। तो इसमें एक नियम काम करेगा जिसको हमने कई बार बताया है, बार बार बताया है कि कहीं भी भाई सही बटा दिखाई दे, कहीं भी दिखाई दे उसे, हाँ ये मिश्र भिन्न है, उस मिश्र भिन्न को तुरंत अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। बार बार हमने बताया ना, कहीं भी सही बटा दिखाई दे, इसे नहीं कहते हैं कि कौची ढेर का निकल गया तो उसको काट पीट के सब छोटा कर देते हैं ना, तो ये कौची इधर उधर निकला है तो इसको काट देते हैं तो ये सीधा हो जाता है, यही ना है। तो इसको करेंगे तो 17 दूनी 34 1 35 बटे 17 भागे 7 बटे 10 गुणे 33 से कम 33 से 34 बटे 33। अब देखिए फिर वही बदमाश रूल, वही ना, BOD में यस, कहीं ब्रैकेट नहीं है, गुणा है और भाग है, यानी ये डिवीजन है, भाग है और गुणा है। तो गुणा और भाग में सबसे पहले किसको करते हैं? भाग को। तो यहाँ पर हम लोग भाग को हल करते हैं। और ये भी देखिए कि भाग को जब भी कभी भिन्न का, जैसे हम लोग भिन्न पढ़े होंगे तो वहां पर भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, कई चीजें पढ़े होंगे, याद है। तो वो सारी चीजों में एक चीज कॉमन है कि भिन्नों का जोड़ हम जानते हैं, गुणा हम जानते हैं, भाग जानते हैं, घटाना जानते हैं, भाई सही बटा यानी मिश्र भिन्न है उसको अनुचित भिन्न में बदलना जानते हैं, भिन्न को दशमलव में बदलना जानते हैं, दशमलव को भिन्न में बदलना जानते हैं। तो उसमें एक नियम आता है भिन्न का भाग। भिन्न का क्या आता है? भाग। तो जब भी कभी भिन्न का भाग आता है
तो भाग को हम लोग भिन्नों का जब भाग करते हैं तो भिन्नों का भाग अपने भाग से नहीं करते हैं, उसको जहां कहीं भी भिन्न का भाग दिखाई दे उसको तुरंत गुणा में बदल देते हैं। जैसे अभी हम देखें ना कि भाई अनुचित भिन्न जहां दिखाई देगा, मिश्र भिन्न जहां दिखाई देगा उसे अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। अभी हम याद किए हैं ना कि जहां कहीं भी भिन्न दिखाई देगा उसको कैसे बदल लेंगे, अनुचित भिन्न में। तो उसी तरह से इसको भी याद कर लीजिए कि जहां कहीं भी भिन्न का अगर गुणा दिखाई देगा, केवल भिन्न में, ये दूसरी जगह नहीं, कहाँ, भिन्न में, भिन्न में अगर गुणा दिखाई देता है तो उसको गुणा, हाँ सॉरी, भिन्न में भाग दिखाई देता है तो उसको तुरंत हम गुणा बनाएंगे। तो गुणा बनाएंगे तो उसका कुछ नियम भी होता है, वो गुणा बनाएंगे तो वो क्या हो जाता है, उलट जाता है। पक्षांतर याद है ना कि भाग है, जब भाग गुणा में जाता है तो क्या होता है, उलट जाता है, याद है ना। तो अब देखिए 1/3 है, 1/3 में 2/3 का भाग दे रहे हैं, तो इसको जब गुणा बनाएंगे, हाँ तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बस, हाँ हाँ ऊपर नीचे हो जाता है, इसको काट दिए तो क्या हो, 1/2। तो ये याद रखे रहिए कि जब भी कभी हमको भिन्न दिखाई दे, वहां पर भिन्न को, भाग को, जब भी भाग जहां भी दिखाई दे तो सारा काम छोड़ के भाग को तुरंत बदलिए किसमें, गुणा में। जैसे हम लोग सारा काम छोड़ के जहां कहीं भी भिन्न में ये मिश्र भिन्न दिखाई देता है, बगल में दिखाई देता है, सही बटा दिखाई देता है, तुरंत उसको सारा काम छोड़ के क्या करते हैं, पहले उसको अनुचित भिन्न में बदलते हैं, यानी अंश और हर में बदलते हैं। उसी तरह से ये याद रखिए कि कहीं भी अगर भाग दिखाई देता है तो उस भाग को तुरंत बदलेंगे किसमें, गुणा में। अब ऐसे हम बदमाश का रूल भी कहता है कि भाग है और गुणा है, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को। चलिए तो भाग को हल किया जाए। 35/17 इसको गुणा में बदलेंगे, क्या होगा, 10/7 गुणे 34/33। अब इस सब गुणा में है, अब हमको सरल करना है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 7 एकम 7, 7 पचे 35। अब देखिए 10 पचे 50 दूनी 100/33, 100 में 33 का भाग देंगे तो 3 सही 1/33, 33 एकम 33, अरे 33, 33 तिया 99 बचा 1, यानी 3 सही 1/33 आया है उत्तर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, पहला। तो देखिए कितना आसान था, केवल भाग था और गुणा था। तो बदमाश के रूल में ब्रैकेट का गुणा भाग जोड़ घटाना करके कई प्रश्न बना सकते हैं ना। चलिए ये हम लोगों का देखिए अंतिम प्रश्न है ना। देखिए एक रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी वाला है, चाल समय दूरी वाला ना। रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किमी प्रति घंटे की गति से 2 बज के कितने मिनट पर चलती है, 15 मिनट पर, 2:15 बजे। तो 90 किमी दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे, चलिए ये कौन सा पार्ट है, 60। अरे कौन सा नंबर है, यही अंतिम प्रश्न है ना। चलिए देखिए तो इसमें क्या है, ये रेलगाड़ी वाला है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से, ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी तो बनाना हम लोग जानते हैं, आयत बना कोई में खाना खींच दें वो रेलगाड़ी हो गई, ऊपर धुआं निकाल दें ना, नीचे मन करे तो पहिया बना दें। अभी उड़ीसा में रेलगाड़ियां लड़ी थी ना। चलिए एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है और कितने बजे चलती है, 2:15 PM पर। PM मतलब समझ रहे हैं ना, AM और PM। 90 किमी दूर एक स्टेशन पर, स्टेशन कितना दूर है, 90 किमी। देखिए आसान बना दिया है कि किमी किमी है, मात्रक बदला ही नहीं है। 90 किमी दूर एक स्टेशन पर कितने बजे, समय पूछ रहा है, कितने बजे पहुंचेगी ना। तो याद करिए जब रेलगाड़ी वाला हमने पाठ पढ़ाया था तो रेलगाड़ी वाले पाठ में कई चीजें बताई थी। एक ही सूत्र हमारे पास था, चाल बराबर दूरी बटे
समय। इसी सूत्र से हम लोगों का पूरा सवाल लग गया था। उसमें चाल, दूरी, समय, इसमें कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। चाल पूछेगा तो दूरी और समय दिया रहेगा, समय पूछेगा तो दूरी और चाल दिया रहेगा। एक सवाल यहाँ से बन रहा था, और एक मात्रक वाला बहुत विशेष ध्यान देना है हमें कि मात्रक सबका समान होना चाहिए। यहाँ पर किमी प्रति घंटा है, यहाँ पर किमी है, मात्रक समान है, तब तो हम गुणा भाग कर लेंगे। अगर यहाँ पर मीटर होता तो इस किमी प्रति घंटा को हमें किस में चेंज करना होगा? मीटर प्रति सेकंड में। तो किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग कितने से गुणा करते हैं? 5/18 से। ठीक, आगे बढ़े थे तो हम लोग इस तरह का सवाल किए थे कि रेलगाड़ी जो है वो किसी आदमी को पार करेगी, ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई बहुत कम होती है, जैसे हाँ खंभा हो, आदमी हो, ठीक है, इस तरह के चीजों को पार करेगी। तो दूरी जो रहेगा वहां पर उसी रेलगाड़ी की क्या रहेगी? लंबाई। अगर वही रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या कोई ऐसी रेलगाड़ी है जो खड़ी है उसको पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई में उस पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई या जो रेलगाड़ी है उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यही सब सवाल थे। तो इसमें चलिए देखें, ये हमको क्या दिया है? चाल दिया है ना, रेलगाड़ी की चाल दिया है 72 किमी प्रति घंटा। देखिए हमको मात्रक नहीं बदलना है, क्योंकि यहाँ भी किमी है, यहाँ भी किमी, हमारा काम आसान कर दिए है ना। ये ऐसा नहीं कहे कि कठिन बनाए हैं, आसान कर दिए हैं, चाल दिए हैं। और यहाँ से रेलगाड़ी चलती है तो दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है, वो स्टेशन कितने दूर है? 90 किमी। 90 किमी दूर है। यानी चाल दिया है और क्या दिया है? दूरी दिया है। तो हम समय नहीं निकालेंगे क्या? अरे समय निकाल लेंगे, चाल और दूरी दिया है तो सूत्र लगा दें, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितना है? 72, दूरी कितना है? 90, समय कितना मान लीजिए? x। तो x बराबर 90/72, 18×25 90, 18×4 72, यानी 5/4 घंटा। घंटा यही होना है, 5/4 घंटा यही हुआ। तो हमें देखिए ये पीएम पूछ रहा है, तो एएम और पीएम का मतलब समझते हैं क्या होता है? एएम और पीएम, ये रात को 12 बजे से 12:01 से लेके, ठीक है, सुबह दोपहर जो 12 बज के, ये रात का है और ये सुबह का है, 11 बज के, या समझ लीजिए 12 बजे से 12 बजे तक, मान लीजिए 12 बजे से सुबह 12 बजे तक, ठीक। और फिर जब सुबह 12:01 से रात के 12 बजे तक, या 11:59 मान लीजिए, या 12 समझिए, मतलब समझ रहे हैं, ये दोपहर के बाद, ये दोपहर वाला है और ये रात वाला है। यानी दोपहर से लेके जो रात तक का समय, जैसे अभी दोपहर में 12 बजे का, 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक जो समय रहेगा वो क्या रहेगा? पीएम। और रात के 12 बजे से लेके और सुबह 12 बजे तक जो समय रहेगा वो क्या रहता है? एएम। तो ये जो है 2 बज के पीएम पर पहुंची है। तो हमको इस घंटा को मिनट में बदले तब ना कुछ जोड़े घटाएंगे तब पता चलेगा। तो इसको 60 से गुणा कर दें, घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुणा, तो 4 15 75 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 घंटा 15 मिनट हमको जोड़ना है इसमें। 2 बज के 15 मिनट में 1 घंटा 15 मिनट जोड़ना है, तो यहाँ 30 बज गया और यहाँ 3, 3:30 पीएम ही होगा, पीएम ही होगा ना। कोई उत्तर है? कौन सा उत्तर है? बी। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग कर लिए। जब अगला पेपर आएगा तो अगले पेपर में इसी रेलगाड़ी के सवाल में कितना बदलेगा, या तो कोई 5/18 से गुणा करके मात्रक चेंज करके दे देगा ना, या तो रेलगाड़ी को किसी आदमी से पार करवाएगा,
किसी खंबे से पार करवाएगा, किसी पुल को पार करवाएगा, किसी ट्रेन को पार करवाएगा, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करवाएगा, वही सब करेगा ना। और इसमें क्या बना सकता है, और तो कुछ बनेगा नहीं। तो जब एक पेपर हम लोगों का हो गया, इसका 2022 का, जब अगला पेपर हम लोग देखेंगे तो वही सब पार्ट थोड़ा दूसरे रूप में मिलेंगे। ठीक है, चलिए।